नेक्स्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। जो भी हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं, बोल के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इन वर्बल कम्युनिकेशन अ स्पोकन लैंग्वेज इज यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। बोलने वाली जो लैंग्वेज होती है वो यूज़ करते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में, भेजने में। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन दैट पीपल हियर ऑन रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, स्पीच, इंटरव्यू, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, काउंसलिंग, कॉल, सिंगिंग, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। तो वर्बल कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हम रेडियो सुनते हैं, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है। टेलीविज़न देखते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, स्पीच होती हैं, सुनते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, फेस टू फेस हम आप बात कर रहे हैं जिससे, तो ग्रुप डिस्कशन होते हैं, कॉल की जाती है, गाना सुनते हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं। सभी काम बोल के ही होते हैं। तो वो जितने भी इंफॉर्मेशन का लेना देना होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। कब यूज़ करते हैं इसको हम? देयर इज़ टाइम अर्जेंसी। टाइम की अर्जेंसी होती है तब। वी विश टू कन्वे इमोशंस एंड फीलिंग। बोल के फीलिंग और इमोशंस को भी हम दिखा सकते हैं, तब ज़रूरत पड़ती है। द आइडिया आर सिंपल एंड कैन बी मेड सिंपलर विथ एक्सप्लेनेशन। कोई सिंपल आइडिया हो उसको हम सामने सामने बोल के दूर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, बता सकते हैं। वी नीड इमीडिएट फीडबैक। जब हम कुछ बोल रहे हैं उसका रिस्पॉन्स हमें तुरंत चाहिए, तो वर्बल कम्युनिकेशन में ही हो सकता है। द मैसेज डज नॉट नीड टू बी रिकॉर्डेड परमानेंटली। और मैसेज कोई भी हो उसको हम परमानेंट रिकॉर्ड ना रखना हो तो वर्बल कम्युनिकेशन ठीक रहता है, वहाँ वर्बल कम्युनिकेशन यूज होता है। फिर एडवांटेज की बात आती है, इट सेव्स टाइम। समय बचाता है, सबसे बड़ी बात तो यही है। इट इज़ चीपर वे टू कम्युनिकेट। ये एक सस्ता माध्यम है कम्युनिकेशन का, तो क्योंकि ये मनी भी बचाता है। द सेंडर गेट्स इमीडिएट फीडबैक। जो भी अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है किसी को, उसका फीडबैक उसे तुरंत मिलता है। वाइल कम्युनिकेटिंग वर्बली वी आर मोर लाइकली टू कन्वे द मैटर इजीली इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जब हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को समझने योग्य भाषाओं में। इट डज़ नॉट नीड एनी एक्सटर्नल मटेरियल टू कन्वे द मैसेज। इस तरह के मैसेज को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने में कोई एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे रिटन कम्युनिकेशन में कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ ये सब नहीं होगा। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिकेशन डिलीवरी। ये जब भी बात होती है दो लोगों में तो एक दूसरे को समझते हुए होती है, दोनों की भाषाएं एक जैसी होती हैं, दोनों को समझने का तरीका एक जैसा होता है, तो इसलिए ये बड़ी आसान होती है, जल्दी समझ में आ जाती है। हम इसमें इंफॉर्मेशन किसी को डिलीवर कर सकते हैं आसानी से समझा के। इट इज़ ए मोर रिलायबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। काफ़ी विश्वसनीय कम्युनिकेशन का मेथड है ये। इसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, हम आमने सामने बात करते हैं। इट हेल्प्स मेंटेन सीक्रेसी अबाउट ए मैटर। किसी भी मैटर पे हम आपस में सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, कोई और नहीं सुनेगा, जिसको नहीं सुनाना, जिससे बात कर रहे हैं वही जानेगा, जब तक कि इस चीज़ को रिकॉर्ड न कर लिया जाए। कुछ नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं देखते हैं। इट में लीड टू फॉरगेटिंग सम मैसेजेस बाय द लिसनर इफ द कन्वर्सेशन इज लेंदी। अगर बहुत लेंदी कन्वर्सेशन है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, तो जो सुनने वाला है वो भूल भी सकता है। द मैसेज मे नॉट बी अंडरस्टूड क्लियरली ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। कभी कभी हम लोग लैंग्वेज संबंधी कुछ बाधाएं आ जाती हैं तो समझ नहीं आता है। देयर इज चांस ऑफ लीक ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न डिवाइस सच एज रिकॉर्डर। इसमें भी कुछ चांसेस हैं, अगर हम साउंड रिकॉर्डर रख लें तो बात पहुंच सकती है दूसरी जगह, सीक्रेसी आपकी मेंटेन नहीं रह जाएगी। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी नहीं है आपस में अच्छी किसी भी तरह की, तो भी दिक्कत आएगी वर्बल में। एन एम्बिग्यूअस मैसेज में क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई भी एम्बिग्यूअस मैसेज हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो ये कुछ बातें थी वर्बल की। उसके बाद कुछ होते हैं जो बोले नहीं जाते हैं, वो होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन
इज़ व्हेन इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड विदाउट यूजिंग स्पोकन एंड रिटन वर्ड। जब बिना बोले और लिखे हम कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं वो नॉन वर्बल होती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू वर्डलेस मैसेजेस। बिना शब्दों के मैसेजेस हम कुछ करें तो, जैसे बॉडी मूवमेंट्स से भी काफ़ी होता है। हैंड गेस्चर है, किस तरह से आपके हाथ की पोजीशन है, हैंड शेक कर रहे हैं, आर्म क्रॉसिंग कर रहे हैं, लेग क्रॉस करके बैठता है आदमी, हाथ को क्रॉस करके बैठता है आपस में अपना। दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द फीलिंग एंड एटीट्यूड। बिना बोले बिना लिखे उसकी फीलिंग दिख जाती है, एटीट्यूड दिख जाता है। ये बॉडी मूवमेंट के अंतर्गत आती हैं ये सब चीज़ें। इससे आप आराम से समझ जाते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। फिर आई कांटेक्ट, एक दूसरे से आई कांटेक्ट में रहते हैं तो कुछ बातें बिना बोले लिखे भी कहे भी समझ में आ जाती हैं आँखों से। पॉस्चर इज़ अ वे वी स्टैंड और सिट वेदर आर्म्स आर क्रॉस्ड एंड सो ऑन। किस पॉस्चर में हम बैठे हैं, खड़े हैं, सामने कई तरह से लोग बैठते हैं, उससे भी उसके बारे में पता चलता है बिना कुछ कहे, बिना लोग बोल भी नहीं रहे तो भी पता चलता है। और गेस्चर्स आर द डिलिबरेट बॉडी मूवमेंट्स दैट हेल्प इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल वेविंग द हैंड मीन्स सेइंग गुड बाय। इस गेस्चर में है, जा रहा है तो बाय, आ रहा है तो हैंड शेक कर रहे हैं, तो ये सबसे भी पता चलता है। ये भी एक तरीके से कम्युनिकेशन है, बोल नहीं रहे हैं फिर भी हम अपनी बातों को उसके सामने रख ले रहे हैं। पैरा लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर्स, एक्सप्रेशन एंड पोस्चर्स, वॉइस टोन, पॉजिंग वॉल्यूम, इन्फ्लेक्शन, पिच एंड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल हाई पिच वॉइस टोन में इंडिकेट एग्रेसिव। कुछ चीज़ें और हैं, ये बहुत तेज़ लोग बोलते हैं, बहुत हाई पिच पे हैं तो वो भी एग्रेसिवनेस दिखाती है। प्रॉक्सिमिक इज़ व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग टू क्लोज एंड एंटरिंग योर स्पेस। बहुत नज़दीक होते हैं पर्सन, आपकी अपनी पर्सनल स्पेस में भी घुसने की कोशिश करते हैं। तो दिस स्टडी ऑफ पर्सनल स्पेस एंड क्लोजनेस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। इसी को हम ज़्यादा क्लोजनेस को प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। एवरी कल्चर हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ फिजिकल क्लोजनेस। वी कैन यूज फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट डिफरेंट नॉन वर्बल मैसेजेस लाइक सिग्नल ऑफ इंटीमेसी, अफेक्शन, एग्रीगेशन ऑफ डोमिनेंस। बहुत तरह के अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। कोई दूर से बात करता है, कोई नज़दीक से बात करता है, कोई एकदम घुसा चला जाता है, तो भी जो है आप उसको समझ सकते हैं वो क्या, किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन shows even basic human emotion, anger, contempt, playfulness, disgust, fear, happiness, तरह तरह की फीलिंग्स हैं। तो चेहरे पे भी एक्सप्रेशन बन जाते हैं, उसमें भी बोलने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप समझ जाते हैं जो बात वो समझाना चाहता है या नहीं समझाना चाहता तो भी जो चीज़ छिपाना चाहता है वो भी समझ में आ जाता है एक्सप्रेशन से। और साइकोलॉजिकल चेंज, मानसिक स्थिति, मनोस्थिति भी चेंज होती है, वो भी देख के समझ में आ जाती है। तो कुछ कहना सुनना नहीं होता और बात पहुंच जाती है। नॉन वर्बल में ये खासियत होती है। फ़ायदे हैं, फ़ायदे ये हैं कि इन्फॉर्मेशन कैन बी इजीली प्रेजेंटेड यूजिंग साइलेंट मीन्स। साइलेंटली हम अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर लेते हैं। और द मैसेज फ्रॉम नॉन वर्बल इंटरेक्शन इज रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट वेरी फास्ट। नॉन वर्बल इंटरेक्शन जो होता है हमारा फेस टू फेस, सामने रहते हैं, कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, लेकिन जो रिसीव करता है वो रिसीव कर लेता है और वेरी फास्ट एंड दस रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल टाइम। बहुत सी चीज़ें कहनी नहीं पड़ती हैं और खुद ही समझ लेता है, इस समय भी कम होता है, बचता है। डिसएडवांटेज है, लेंथी डिस्कशन एंड नेसेसरी डिटेल्स आर नॉट पॉसिबल। इसमें बड़े बड़े डिस्कशंस पॉसिबल नहीं हैं। दूसरा, सिंस इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, टच एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, so it might become difficult for some people to understand them correctly। इसमें इतने गेस्चर यूज होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट है, तो इसकी वजह से सभी लोग सब चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। ये इसमें समस्याएं भी होती हैं।